हेलो एवरीवन। तो आप लोगों को पता है कि या जो हम लोग हैं तो झारखंड के लेकर के संपूर्ण झारखंड का एक पेपर स्टार्ट किए थे, कोर्स स्टार्ट किए थे। तो उसमें से सिलेबस वगैरह हम लोग डिस्कस किए थे किस प्रकार से हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो ये जो सिलेबस आप देख रहे हैं यहाँ पे टॉपिक नंबर 4 है ना, झारखंड की राज्य व्यवस्था, इसको लेकर के थोड़ा चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा क्या चर्चा करने वाले हैं। तो झारखंड की राज्य व्यवस्था के बारे में हम बताएंगे। केवल और केवल झारखंड की राज्य व्यवस्था को पढ़ेंगे हम लोग, ना कि इंडिया की। क्योंकि भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में हम मान के चलते हैं कि आप पढ़े हुए हैं, क्योंकि इंडियन पॉलिटी को इस सेक्शन में पढ़ के बेवजह इसको वीडियो को बड़ा करना कोई उचित बात नहीं है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ झारखंड के सापेक्ष में हम लोग बात करेंगे, जो कि एग्जाम के रिलेवेंट बात होगा, है ना। तो झारखंड की पॉलिटी, झारखंड की राज्य व्यवस्था के बारे में अगर हम लोग बात करें, है ना, क्यों? क्योंकि झारखंड की राज्य व्यवस्था को इस प्रकार से पढ़ेंगे कि कोई भी परीक्षा जेएसएससी के द्वारा लिया जाए, है ना, उसमें हम लोग मैक्सिमम स्कोर कर सके। चाहे वो सचिवालय का एग्जाम हो, चाहे अन्य कोई भी एग्जाम हो, एक्साइज कांस्टेबल हो, झारखंड पुलिस हो, स्पेशल ब्रांच एग्जाम हो, या कोई भी परीक्षा हो, यहाँ तक कि जेपीएससी पीटी में भी हेल्पफुल हो। लेकिन आपको बिल्कुल ये ध्यान नहीं लेना है कि जेपीएससी पीटी के लिए या कोर्स सफिशियंट है, क्योंकि जेपीएससी पीटी का एक कोर्स आएगा बहुत जल्द, और उसका प्राइस थोड़ा इससे डबल हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है ना, क्योंकि उसमें क्वालिटी अलग रहेगा। लेकिन यह बैच अपने आप में मोर देन सफिशियंट होगा। क्यों? क्योंकि ये जेएसएससी को ध्यान में रख करके डिजाइन किया गया है। तो झारखंड की राज्य व्यवस्था, झारखंड की पॉलिटी, पॉलिटी ऑफ झारखंड हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो आप समझते होंगे झारखंड का मैप आपके सामने होगा, है ना। अगर नहीं है तो थोड़ा सा यहाँ देखिए, हम भारत बना रहे हैं यहाँ पे, और इस भारत को आप समझिएगा कि भारत भारत जैसा बने चाहे ना बने, यहाँ पे झारखंड अपना है। यहाँ पे झारखंड जो है, ये देखिए कट गया। ये हो गया अपना जो एरिया हम यहाँ पे रेड कर रहे हैं, है ना, ये अपना हो गया कौन सा है क्षेत्र, ये हो गया बिहार वाला। तो नीचे क्या बचा? झारखंड। ठीक है। तो ये झारखंड का अगर हम मानचित्र बनाने का प्रयास करें, ठीक है, हालांकि थोड़ा सा हम नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि हम अभी इसमें जो है ना स्टाइलस चलाने में थोड़ा तकलीफ है, लेकिन मोटा मोटी ये है झारखंड। तो ये झारखंड का गठन से थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग कि झारखंड का जो गठन हुआ वो 15 नवंबर 2000 को यहाँ से बिहार से अलग करके बनाया गया। क्यों हम नोट्स से पढ़ाते हैं, इसके पीछे रीजन ये है कि आपके सामने सेम नोट्स रहेगा तो रिवीजन करने में आसानी होगा। ठीक है। और ये मेरे द्वारा लिखा गया और बहुत सारा बुक को मिला करके बनाया गया, ऐसा नहीं एक बुक से कहीं से कॉपी पेस्ट होता है। तो इसको देखिए, ये हो गया क्या कि झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को किया गया, है ना। और आज जो है 15 नवंबर का डे है ना, आज 15 नवंबर है और आज है 2021। हम लोग जानते हैं इतिहास के सापेक्ष में, लेकिन हम इस वीडियो में इसलिए थोड़ा सा बात कर रहे हैं क्योंकि आज 15 नवंबर है और झारखंड स्थापना दिवस है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज जो है 15 नवंबर को किस डे के रूप में मनाने का घोषित किया गया, इसको आप लोग अगर यूट्यूब पे हैं तो नीचे कमेंट करके बताइए, है ना। अगर ऐप में हैं, कोर्स में इनरोल हैं, तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा अपना जो ग्रुप आपको मिला हुआ है उसमें। ठीक है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 15 नवंबर 2021 से 15 नवंबर का जो डेट है झारखंड स्थापना दिवस का, वो नरेंद्र मोदी जी यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा किस दिवस के रूप में फर्दर अब इसको हम लोग मनाया जाएगा, ये आप कमेंट करके बताइए, है ना। और आप सभी को भी जो है सो झारखंड स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोग जो हैं सो कम्युनिटी पोस्ट में देखे ही होंगे जो भी पोस्ट वगैरह हुआ है, तो हम लोग इस चीज़ पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, है ना। और हम लोग क्या जानते हैं झारखंड के बारे में? ठीक है, झारखंड के पॉलिटी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, झारखंड की पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि ये डेमो लेक्चर है, सब चीज़ यहाँ पे नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना होगा वो हम बेहतरीन ढंग से करेंगे।
तो हम लोग क्या जानते हैं, इंडियन पॉलिटी अगर हम लोग पढ़ने चल जाएं तो इंडियन पॉलिटी में बताया जाएगा क्या कि सबसे पहले कोई भी बुक उठा लीजिए, वहां पे बोलेगा कि राज्यपाल, तो फिर बताएगा राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होता है, कौन सा अनुच्छेद से होता है। तो ये सब बात हम क्यों पढ़ेंगे भाई यहाँ पे? ये झारखंड में राज्यपाल का नियुक्ति का प्रक्रिया जो है सो क्या बाकी राज्यों से अलग होगा? जो झारखंड के जीएस को बुक को हम मोटा करने के चक्कर में रहे, है ना, वो तो इंडियन पॉलिटी में हम पढ़ ही रहे हैं। उसी तरह मुख्यमंत्री पढ़ने चल जाते, मुख्यमंत्री के बारे में आ जाएगा। तो हम सीधा सीधी झारखंड के पॉलिटी के बारे में बात करेंगे और कहेंगे क्या, सो देखिए कि देखिए ये जैसे यहाँ का जो पॉलिटी है, झारखंड का जो राज्य व्यवस्था है, झारखंड में यहाँ एक सदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। ये शब्द को जानना है, क्या है ये एक सदनीय विधानमंडल? यानी कि देखिए किसी किसी राज्य में विधानसभा भी होता है, देखिए यहाँ विधानसभा भी होता है और विधान परिषद भी होता है, तो वे हो गया द्विसदन, क्या कहलाएगा, द्विसदन। लेकिन हमारा झारखंड जो है, हमारा झारखंड राज्य में केवल और केवल एक सदन है। और कौन सा सदन है भाइयों? यहाँ है विधान सभा। कहा क्या है? विधानसभा। और यहाँ पे विधान परिषद नहीं है, याद रखना हम लोग को, यहाँ पे विधान परिषद नहीं है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसमें कि ये हम लोग अभी ऊपर ऊपर का बात कर रहे हैं थोड़ा सा, फिर हम लोग डिटेल में जाएंगे सारा चीज में। झारखंड से अगर हम राज्यसभा और लोकसभा के सीट के बारे में बात करें तो कितना है? तो झारखंड से राज्यसभा से 6 सीट और लोकसभा के 14 सीट, तो कुल कितना है? 20। यानी झारखंड राज्य से कुल 20 सांसद में जाते हैं, और 20 संसद में जाएंगे तो राज्यसभा में कितना जाएगा? 6 और लोकसभा में 14। तो ये तो ऊपर ऊपर का बात हो रहा है, अभी हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसको पॉलिटी यहाँ से मेन स्टार्ट हो रहा है आपका। देखिए जो राज्य सरकार है उसके 3 प्रमुख अंग होते हैं, यानी कि राज्य सरकार कहने का मतलब कि पूरे देश में हर राज्य सरकार का 3 प्रमुख अंग होता है। तो क्या झारखंड का अलग होगा? बिल्कुल नहीं। तो क्या होगा? झारखंड के भी 3 प्रमुख अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, है ना। और यहां से आपका पॉलिटी स्टार्ट होता है, ठीक है। तो विधायिका को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, फिर कार्यपालिका को पढ़ेंगे, फिर न्यायपालिका को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझने वाली बात है कि झारखंड सरकार या राज्य सरकार के कितने प्रमुख अंग होते हैं? तो कितने प्रमुख अंग होते हैं? हमारे साथ बोलिए, 3। कौन कौन होते हैं? तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अगर हम बात करें कि विधायिका क्या है ना, फिर न्यायपालिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, तो यह सब हम लोग एक एक करके अभी इसको चर्चा करेंगे। तो विधायिका के बारे में सबसे पहले देखें तो आप देखिए, आपके सामने मेरा नोट्स है ना, और हम बता रहे हैं अपना स्टाइलस से कि कानून का निर्माण करने वाली जो संस्था है उसको हम लोग विधायिका कहते हैं। यानी कोई भी कानून बनेगा तो कौन बनाएगा? विधायिका के थ्रू कानून बनाया जाएगा। किसके थ्रू बनाया जाएगा? तो विधायिका का काम है कानून का निर्माण करना। और याद करते चलेंगे हम लोग साथ साथ, क्योंकि क्लास में सारा का सारा बात याद होना चाहिए। हालांकि ये लेक्चर जो है यूट्यूब पे भी है आज, है ना, तो क्लास में सारा का सारा चीज याद होना चाहिए। हम लोग कोई भी चीज फ्यूचर पर नहीं छोड़ेंगे, याद करना पड़ेगा। नोट्स आपको मिल जाएगा, है ना, ऐप पे। हम लोग क्या जानते हैं कि झारखंड जो है, समझिए, झारखंड जो है सो बिहार से अलग होकर के 15 नवंबर 2000 को आया, है ना। तो क्या यही दिन झारखंड विधानसभा बन गया? बिल्कुल नहीं। झारखंड विधानसभा की स्थापना कब हुई? तो 22 नवंबर 2000 को। कब हुआ? 22 नवंबर 2000 को। है ना मजेदार बात?
याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, जेएसएससी है, झोल मार नहीं, कोई ठीक नहीं है कहां से क्वेश्चन घुसेड़ दे। ठीक है, क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने कि बताइए कि झारखंड का जो वर्तमान विधानसभा है वो कौन है, तो हम लोग बोलेंगे आंसर पांचवा। बोले भाई साहब ये तो ऊपर से निकल गया, क्या बात हो रहा है कि नहीं। यानी कि झारखंड का जो अभी वर्तमान विधानसभा है ना, झारखंड की वर्तमान विधानसभा जो है जिसके मुख्यमंत्री हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी हैं, है ना, हेमंत सोरेन जी, तो ये कैमा विधानसभा है, पांचवा। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यहाँ केवल और केवल 4 बार चुनाव हुआ है। कितना बार चुनाव हुआ, 4 बार चुनाव हुआ। देखिए जब बिहार से जब बिहार से अलग होकर के झारखंड बना 15 नवंबर को, तो उस टाइम चुनाव नहीं हुआ, उस टाइम चुनाव नहीं हुआ। चुनाव कब से स्टार्ट हुआ, तो 2005 में हुआ, 2019 9 में हुआ, 2014 में हुआ, 2019 में हुआ। अब कब होगा, तो 5 साल बाद यानी 23-24 में, है कि नहीं। तो हम लोग को याद रखना है कि वर्तमान विधानसभा जो है वो पांचवा विधानसभा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन चुनाव केवल और केवल 4 बार हुआ है। कब कब हुआ, 2005 में हुआ, 2009 में हुआ, 2014 में हुआ और 2019 में हुआ, है ना। देखिए तो एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। और सबसे पहला बात नोट में हम अभी बताएं कि पहली जो विधानसभा है उसमें चुनाव जो है सो नहीं करवाया गया था। आई होप आपको सारा बात क्लास में ही याद हो रहा होगा। और इस प्रकार से हमको लगता है कि पढ़ने से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन छूटने की संभावनाएं कम हो सकती हैं, और डेफिनेटली आपके लिए ये कोर्स जो है सो हेल्पफुल रहेगा। आगे अगर हम बात करें, ठीक है, कि झारखंड में क्या है कि वर्तमान में झारखंड जो विधानसभा है, झारखंड जो विधानसभा है उसमें सदस्यों की संख्या कितनी है, तो झारखंड विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या जो है वो कितना है, तो 82। लेकिन चुनाव कितना का होता है, तो निर्वाचित है कितना, 81, और मनोनीत 1, मनोनीत 1। आप लोगों के लिए मजेदार बात यह है ना कि अभी तो हम लोग कहते हैं कि कुल संख्या 82, लेकिन अगला बार कितना हो जाएगा, 81। बोले क्यों, क्योंकि जो मनोनीत वाला पद है वो अब खत्म हो गया। हम लोग जानते हैं कि एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है ना, लेकिन इसको अब खत्म कर दिया गया, 2024 से खत्म। तो नेक्स्ट विधानसभा में कितना होगा, तो 81। ठीक है, आगे इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ऐसा मान के चलते हैं। तो अगले विधानसभा में झारखंड के कितने सीट होंगे, 81। मनोनयन वाला खत्म सिस्टम, है ना। अब जो है हम लोग ये मान देखेंगे कि 81 जो सीट है विधानसभा में, विधानसभा में जो 81 सीट है, विधानसभा में जो 81 सीट है वो किस प्रकार से बांटा गया है, तो 44 सीट रिजर्व है जनरल कैटेगरी के लिए, एससी के लिए 9 सीट और 28 सीट है एसटी के लिए। यानी कि 44 + 9 + 28 मिला करके हो जाता है 81, है कि नहीं। 8 और 16 1 17 3 20 और 21 के एक हाथ में 2 4 2 6 2 8 81। ठीक है, तो 81 सीट जो है सो बांटा गया है इस प्रकार से, किस प्रकार से, तो सामान्य वर्ग के लिए 44, अनुसूचित जाति के लिए 9 और अनुसूचित जनजाति के लिए 28। ठीक है, आगे अगर हम बात करें कि आर्टिकल 333 के अनुसार
एक एंग्लो इंडियन सदस्य जो है सो राज्यपाल जो है नियुक्त करता था, है ना, एक एंग्लो इंडियन सदस्य का नियुक्ति होता था। और यही आर्टिकल 333 में संशोधित हो गया कि अब इस सिस्टम में हटा दिया गया। इसीलिए अब झारखंड में जो अभी एंग्लो इंडियन हैं विधानसभा के, उनका जब तक कार्यकाल रहेगा तब तक वो रहेंगे, और उसके बाद अगले विधानसभा में एंग्लो इंडियन का मनोनयन पूरे देश स्तर पे खत्म हो गया। तो क्या अब झारखंड में होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए अगला विधानसभा में 81 सीट झारखंड के लिए होंगे विधानसभा से। ठीक है, हम लोग अभी अभी देखें कि झारखंड से जो है संसद में प्रतिनिधित्व का अगर हम बात किए तो 20 सदस्य हैं, लोकसभा में 6 और लोकसभा में 14 और राज्यसभा में 6। लोकसभा में 14 और राज्यसभा में 6। तो किस प्रकार से हैं? लोकसभा का अगर हम बात करें तो जनरल के लिए 8 सीट, जनरल के लिए 8 सीटों का रिजर्वेशन है, एसटी के लिए 5 और एससी के लिए 1, यानी सामान्य वर्ग के लिए 8 सीट रखा गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए 5 सीट और अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट, ये रिजर्व है 14 में से। और बताइए राज्यसभा में कैसे जाते हैं लोग? तो राज्यसभा में जो है, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो झारखंड विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उसके द्वारा चुन करके राज्यसभा में भेजा जाता है। यानी कि जो हमारे लोकसभा के सदस्य हैं, है ना, वो तो खैर ठीक है, रिजर्व है, यहाँ से वो चले जाएंगे, लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो कैसे जाएंगे? तो राज्यसभा के जो 6 सदस्य हैं वो झारखंड के विधानसभा में जो बैठे हुए लोग हैं वही लोग चुन करके यहाँ पे 6 को भेजता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें, देखिए पढ़ रहे हैं हम लोग विधानसभा, तो विधानसभा की जो अध्यक्ष हैं, है ना, उसके बारे में हम लोग को जानना है। उसका क्रम हम थोड़ा सा यहाँ पे लिखे हैं, उसको आप देखिए। थोड़ा सा इसको हम छोटा करते हैं टेक्स्ट को, क्योंकि छोटा करेंगे तो आपको एक बार में दिख जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आप लोगों को दिख रहा होगा। दिख रहा है ये? हाँ, तो ये सूची जो है वो देखिए, क्वेश्चन बहुत भयंकर फंसाता है यहाँ पे। जो सबसे पहला अध्यक्ष हुए विधानसभा के वो है इंदर सिंह नामधारी। उसके बाद जो है वो कार्यवाहक सदस्य बनाया गया एगो, कौन? बगुन सुब्रमण सुम्ब्रई, है ना, बगुन सुब्रई को। और उसके बाद फिर बने इंद्र सिंह नामधारी, फिर बने मृगेंद्र प्रताप सिंह, फिर एक यहाँ पे देखिए कौन है, ये कार्यवाहक हैं, यानी जिनको हम स्टार लगा के दिखाए हैं वो कौन है? कार्यवाहक हैं, कार्यवाहक हैं, है ना। वो मेन अध्यक्ष नहीं है, यानी विधानसभा के अध्यक्ष नहीं है, वो कौन है? कार्यवाहक हैं। तो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं का कि ये कार्यवाहक हैं और ये कार्यवाहक हैं। उसके बाद चौथा नंबर पर बने कौन? इंदर सिंह नामधारी, है ना। फिर आलमगीर आलम, इनका बयान आया है आजकल, आप लोग सब समझ रहे हैं ना बयान किस पे हम इशारा कर रहे हैं? कमेंट करके बताइए यूट्यूब वालों। चंद्रशेखर प्रसाद जी जो हैं उसके बाद बने, शशांक शेखर भोक्ता बने, दिनेश उनाव बने और रविंद्रनाथ महतो बने। ठीक है, तो ये हम बताएं कि विधान सभा के जो अध्यक्ष बने हैं झारखंड विधानसभा के शुरू से लेकर के अभी तक। लेकिन अगर आप कोई बुक उठाइएगा पढ़ने के लिए, वहां पे क्या कर रहा है कि नंबर दे रहा है 1 2 3 4 5 सब दे रहा है। तो क्या कार्यवाहक को हम कभी जोड़ेंगे? तो बिल्कुल नहीं जोड़ा जाता है ना। अगर बुक में दे रहा है तो उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो यहां से क्या क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम में आ सकता है? किस प्रकार का फैक्ट हम लोग को पकड़ के रखना है, याद रखना है? तो सबसे पहला फैक्ट, सबसे पहले अध्यक्ष, क्वेश्चन पूछेगा पहले अध्यक्ष, तो क्या याद रखेंगे? सबसे पहला अध्यक्ष, है ना। तो पहला अध्यक्ष कौन है? इंदर सिंह नामधारी। इंपॉर्टेंट फैक्ट पकड़ना है, टेबल जो बनाए हैं इसका इस्तेमाल करना हम लोग एग्जाम के लिए। तो पूछेगा पहला, तो इंदर सिंह नामधारी, यहां देखिए, इस यहां से हम पकड़ लिए इस टेबल से। अगर पूछ दिया कि सबसे पहला कार्यवाहक, सबसे पहला कार्यवाहक जो है अध्यक्ष कौन हुए, तुरंत पकड़ लेंगे हम लोग।
बगुन सुम्बरई, है कि नहीं? तो लिस्ट आपके सामने है, इससे आपको पकड़ना है। तो वर्तमान पूछेगा, बोला अच्छा अभी कौन है। अगर करंट में जब एग्जाम दे रहे हैं उस टाइम चेंज हो जाए तो अलग बात है। तो अभी के अनुसार हमारा हो गया रविंद्रनाथ महतो। तो देखिए अभी ये कौन है, अभी तो यही है ना, रविंद्रनाथ महतो। तो क्या डेटा से नहीं हो रहा है? फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे अधिक बार अध्यक्ष कौन बने और कितना बार बने। तो अब हम लोग लिस्ट पास पहुंच गए। सबसे अधिक बार कौन, इंदर सिंह नामधारी 1, यहाँ 2 और 1 3। यानी कि जब जब मौका मिला, कोई नहीं मिल रहा है तो इंदर सिंह नामधारी जी को विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया जाता था। तो सबसे अधिक बार अध्यक्ष बनाया गया किनको, इंद्र सिंह नामधारी जी को। कितना बार, तो 3 बार। ये फैक्ट हम लोग को याद रखना है, क्योंकि जेएसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो जेएसएससी के अनुसार से पढ़ेंगे, है कि नहीं? फिर वर्तमान अध्यक्ष अगर पूछ दिया कि वर्तमान अध्यक्ष का क्रम कौन सा है, तो क्या हम यहाँ 11 लिखेंगे? बोलेंगे बिल्कुल 11 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे और ये हम जोड़े हैं, क्या नंबर दिए हैं? नंबर एकदम नहीं दिए हैं। तो क्या हम नंबर यहाँ अपने से कैसे बढ़ा देंगे? हैं, नंबर हमको नहीं बढ़ाना, बुक में क्या लिख रहा नहीं लिख रहा नहीं पता। हम लोग क्या लिखेंगे, 9th नंबर के। अभी जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कितना क्रम के हैं, 9th नंबर के। लेकिन अगर पूछ दिया अभी तक कुल कितने अध्यक्ष हुए हैं, कुल, और उसमें अगर कार्यवाहक उर्वाहक सब जैसा मिल गया और हम लोग पकड़ लिए कुल पूछ रहा है, तब कितना हो जाएगा भैया, 11। 11 कैसे हुआ, तो कार्यवाहक अभी जोड़ दिए। तो आपको पकड़ना पड़ेगा, और कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा कि नहीं हमको पढ़ना किस प्रकार से है, तब तक ये क्वेश्चन पकड़ाएगा बिल्कुल नहीं। तो हम समझ गए कि अभी तक 9 अध्यक्ष हुए हैं, कुल 11 हैं, लेकिन 2 गो क्या था, कार्यवाहक था। 2 गो क्या था, तो कार्यवाहक था। तो आई होप आप लोगों को ये बात जो है सो बिल्कुल बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा। तो ये था विधानसभा के अध्यक्षों के बारे में, कि विधानसभा के अध्यक्ष को हम एक तरफ देखें, फिर उसके बारे में क्या किए हम लोग, उससे इंपॉर्टेंट फैक्ट को बाहर निकालें कि क्या क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो फिर अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। और आप नए आए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे जेएसएससी द्वारा, जेपीएससी के द्वारा और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन झारखंड में हो रहे हैं, और खास करके लैंग्वेज पेपर झारखंड का जो लैंग्वेज पेपर है कोटा, उसका तैयारी यहाँ पे करवाया जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आया होगा। अगर आप पेड कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं तो अभी ऑफर प्राइस में 399 में आप इस कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू ऑल टू अटेंडिंग दिस सेशन, और मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।